अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का से। और मेरे पीछे आप देख लें क्लॉक टावर, लेकिन मैं आपको क्लॉक टावर नहीं दिखाने आया, बस एक मीनार नज़र आ रहा है आपको जो मस्जिद की हदूद से थोड़ा सा बाहर है। मतलब मस्जिद की प्रीमिसेस में एक कॉर्नर पर है और इस मीनार के बाद ये मस्जिद आगे से जाकर शुरू होती है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन इसका क्यों नाम है और मस्जिद जिन इसका नाम क्यों रखा गया, ये हम इस पर बाद में बात करेंगे। मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें तो मौजूदा जो वली अहद यहाँ है सलमान, उसके आने के बाद यहाँ बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत सारी और चीज़ों पर फोकस किया गया, जिनमें से एक ये भी बड़ी खूबसूरत दीवार बनाई गई है। एक पेंटिंग करके हैंड ऑयल पेंटिंग के साथ ये दीवार बनाई गई है, जो कि आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्शन का बाइस है। यहाँ पर एक वो आप सामने देख रहे हैं कि हुजाज कराम खड़े हुए हैं जो उम्रे पे आए हुए हैं, हाजी इनको कहते हैं यहाँ, और वो एक बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आए बात करते हैं इस मस्जिद जिन की, इसके करीब भी चलते हैं। जो मीनार आप देख रहे हैं मस्जिद जिन का मीनार है, और इस मस्जिद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक कई बार रेनोवेट किया गया है, लेकिन ये तकरीबन 1450 सवा 1400 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर एक बड़ा मशहूर वाक़या भी हुआ था, और वाक़या जो तारीख़ में बयान किया जाता है मस्जिद जिन के हवाले से, वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक जिनों की जमात ने आक़ाए दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। और वो वाक़या पूरा क्या था वो मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे पीछे देखें, वो जो क्रेन लगी हुई है सामने, उस क्रेन के नीचे वाला जो पोर्शन है पुल के उस तरफ, पहले और पुल और क्रेन के दरमियान का जो इलाका है, ये जन्नतुल माला है, जिसको जन्नतुल मौला भी कहते हैं। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मक्के में सहाबा शहीद होते थे या पर्दा फरमा जाया करते थे, उनकी कब्रें हैं। और यहाँ पर हज़रत बीबी खतीजा की भी कब्र है, तो मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले चलते हैं मस्जिद जिन के अंदर और आपको इसको अंदर से भी दिखाते हैं, और फिर वो वाक़या पूरा मैं आपको बयान करता हूँ कि इस मस्जिद में कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिनों की एक बड़ी जमात ने इस्लाम कबूल किया था। आए मेरे साथ। मक्का मुकरमा की मस्जिद जिन इस्लामी तारीख़ में एक अहम मकाम रखती है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने ज़मीन पर दो मखलूक़ात ऐसी पैदा की हैं जिनको जिस्म और रूह दोनों अता की हैं। अक़ल और शऊर की नेमत से भी नवाजा गया। इन दो मखलूक़ों को सीधा रखने के लिए 1,24,000 पैगम्बर उतारे गए ताकि ये तकवा और नेकी का रास्ता इख्तियार करें। जन्नात में भी मुअन्नस मुज़क्कर होते हैं, जैसे इंसानों में मर्द और औरत। एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। इसी असना में जन्नात की एक जमात का वहाँ से गुज़र हुआ और उसकी इतला अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए रसूलुल्लाह को दे दी। फिर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जन्नात को इस्लाम की दावत दें और उनको अल्लाह के अज़ाब से डराएं और कुरान सुनाएं। इसी सिलसिले में नैनवा से जन्नात की एक जमात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नात को कुरान सुनाने और हल्का बगोशी इस्लाम करने के लिए चले तो उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह बालाए मक्का की तरफ चल पड़े। उस मकाम का नाम शोबल हजूम था। यहाँ पर एक घाटी थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद का बयान है कि मैंने देखा कि गधों की तरह कुछ जानवर आसमान से उतरते चले आते हैं। मुझे हजूर की फ़िक्र लाहक हुई। फिर कसरत से कुछ परछाइयों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ओट में मेरी नज़रों से ओझल हो गए। फिर कुछ देर बाद बादल की टुकड़ियों की तरह वो आसमानों की तरफ जाना शुरू हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। आपने फरमाया, इन जन्नात में झगड़ा था, एक जिन कत्ल हो गया था। मैंने इनके बीच फैसला करवा दिया और इनको कुरान पाक सुनाया और उस जमात ने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुरान पाक में सूरह जिन भी इसी तनाजुर में नाजिल हुई थी। आज उसी मुकाम पर यह मस्जिद मौजूद है जहाँ हुजाज इकराम आते हैं और फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ नफली इबादत भी करते हैं। दोस्तों, इब्न जोज़ी ने किताबुस सफ़ा में अपनी सनद के साथ
یہ واقعہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔ انہوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، جس کا جبہ چمک رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ جن نے سلام کا جواب دینے کے بعد بتایا کہ تم اس جبے کی بابت سوال کرنا چاہتے ہو نا، تو سنو، یہ جبہ 700 سال سے میرے بدن پر موجود ہے۔ اسی جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا اور اسلام قبول کیا تھا تو یہی جبہ پہن رکھا تھا، اور میں ان جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورہ جن نازل ہوئی تھی۔ یہ مسجد اسی مقام پر بنائی گئی ہے جسے مسجد جن کا نام دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ سے 1 یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد جن موجود ہے، جو آج جدید دور کی ساری سہولتوں سے آراستہ ہے۔ مسجد جن کے دوسری طرف ایک لمبی دیوار کے ساتھ ساتھ رنگوں کی ایک کہکشاں ہے۔ دور و نزدیک سے یہ دیوار نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب لگتی ہے۔ دراصل یہ رنگوں بھری دیوار عربوں کے طرز تعمیر اور پرانی تہذیب کی عکاس ہے۔ رنگوں کے اس ہجوم میں نیلا اور ہلکا نیلا رنگ بہت نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن لکڑی اور پلاسٹک اور رنگوں سے بنائی گئی یہ دیوار عہد رفتہ کی یاد کے ساتھ ساتھ جدید سعودی عرب کی عکاسی بھی کرتی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام آرکیٹیکچر نہیں ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے ماہر پینٹرز اور آرکیٹیکٹ کا کام ہے۔ اس پر بڑی محنت کی گئی ہے۔ یہ آرکیٹیکچر ایک بس سٹاپ کے کنارے پر واقع ہے، جہاں حاجی آتے ہیں، رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں اور اپنی بس آنے پر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیوار مسجد جن کے عین دوسری طرف واقع ہے۔ اس آرکیٹیکچر کی سب سے نرالی اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس پر دور سے نظر آنے والے دروازے، کھڑکیاں، جالیاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ایک دیوار پر رنگوں سے کھڑکیاں، دروازے، جالیاں، چھت، چوبارے بنائے گئے ہیں، مگر یہ سب قریب آنے پر معلوم ہوتا ہے۔ دور سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانی عمارت کھڑی ہے۔ مجھے تو یہ امبوزنگ آرٹ ورک لگتا ہے، لیکن آرٹ سے وابستہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن جو بھی ہے بہت خوبصورت۔ اس دیوار کے مخالف سمت میں سڑک کے پار مسجد جن موجود ہے، جو دور سے نہایت حسین نظر آتی ہے۔ سڑک پر روانی سے گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ بہت سارے حاجی تو یہاں آ بھی نہیں پاتے ہوں گے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر مسجد جن موجود ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی وہ زیارات آپ کو دکھا سکوں جو آپ دیکھ نہیں پاتے، تاکہ آپ جب بھی حج یا عمرہ پر آئیں تو ان مقدس مقامات پر ضرور آئیے گا، اور میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعا فرمائیے گا۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔